Hello and welcome to Finish Educare. Welcome to the video series of Mission 10th Maharashtra Board 2023. ये मिशन 2023 महाराष्ट्र बोर्ड का फोर्थ वीडियो है। वीडियो का टॉपिक है ऐसे पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार मैं पढ़ लेता हूँ लेकिन कल मैं भूल जाता हूँ, या मैंने पढ़ा था लेकिन एग्ज़ाम में मुझे याद नहीं आता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनको पढ़ते तो है लेकिन बाद में एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, या कभी जो ओरल एग्ज़ाम होता है उसमें भूल जाते हैं, या दूसरे दिन ही भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और आप कैसे तरीके से आपको पढ़ना है कि आप कभी बोलोगे नहीं, आप अच्छे से याद रहेगा, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो का टॉपिक है ऐसे पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये कॉमन प्रॉब्लम्स या कॉमन मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं। अभी सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही है, जो मार्क्स ओरिएंटेड है। जो आपका अपना महाराष्ट्र बोर्ड है वो मार्क्स ओरिएंटेड है, मतलब जितना आप लंबा आंसर लिखोगे उतना आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। ऐसा ही महाराष्ट्र बोर्ड का चल रहा है। थोड़ा 2-3 साल पहले सिलेबस मॉडिफाई हुआ था तो उसमें थोड़े बदल किए थे, लेकिन अल्टीमेटली टीचर्स का भी मेंटालिटी वैसा है। आपके बोर्ड का ही, टीचर्स को भी दोष नहीं दे सकते, बोर्ड का ही मेंटालिटी वैसा है कि जितना बच्चा रट्टा मारेगा उतना ही बच्चा होशियार। लेकिन सीबीएसई में, आईसीएसई में वैसा नहीं होता है, इसलिए उनके बच्चे जो जेई या नीट जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें अच्छे स्कोर करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है क्योंकि आपका सिस्टम ही वैसा है। लेकिन सिस्टम ख़राब है तो हम भी ख़राब होंगे, ऐसे नहीं है। हमें अपने आप को सुधारना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट डोंट फोकस ऑन इम्प्रूविंग देयर बेसिक्स। कि महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे क्या करते हैं, जो मैंने भी करीबन 3 साल लाइव बच्चों को पढ़ा है और मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट्स भी मुझे आते हैं। तो उनके कमेंट से या इंटरेक्शन से इतना पता चलता है कि बच्चे क्या करते हैं, टॉपिक समझने का कुछ दिमाग नहीं लगाते, टॉपिक नहीं समझते, बस बुक ले लिया, रट्टा मार दिया, रट्टा मारते या बाय हार्ट करना चालू कर देते। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बाय हार्ट द टॉपिक विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। कुछ समझने का नहीं है, सिर्फ लिया, रट्टा मार दिया, एग्ज़ाम में जाके लिख दिया। बहुत सारे बच्चों का यही टेक्निक है, यही यूज़ करते हैं और सालों सालों से ये चलते आ रहा है। तो स्टूडेंट डोंट फोकस ऑन इम्प्रूविंग देयर बेसिक्स इंप्रूव नहीं कर रहे, कुछ समझने का कोशिश नहीं कर रहे। बेसिक्स के बारे में मैं मैथ्स और साइंस में बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री ज्योग्राफी में सब बेसिक्स नहीं आता है, ज्योग्राफी में थोड़ा आता है लेकिन हिस्ट्री में वैसा नहीं आता है। हिस्ट्री में क्या करते हैं बच्चे, रट्टा मारते, एग्ज़ाम में जाके लिख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो मैथ्स भी रट्टा मारते, सम्स रट्टा मार लेते, थियरम रट्टा मार लेते और एग्ज़ाम में जाके लिखते, कुछ समझते नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, भूल जाओगे आप। एग्ज़ाम आएगी, एग्ज़ाम में लिखोगे तो बीच में फंस जाओगे, कुछ याद नहीं आएगा आपको क्योंकि आपने रट्टा मारा था, एक मिस हो गया लिंक तो गया, ख़त्म। ठीक है, सो नो टाइम फॉर रिवीजन। रिवीजन भी नहीं करते टाइम पे, एक बार पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, ख़त्म। एग्ज़ाम के पहले एक दिन जाग के रट्टा मार लेते और जो भी है लिख लेते। ऐसे नहीं करना है। इसके वजह से क्या होता है, आप एग्ज़ाम में भूल जाते हो। जो भी भूलते हैं ये यही टॉपिक यही फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो भूल रहे हैं। अभी कैसे करना है देखते हैं हम। ठीक है, हाउ टू स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स, कि टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करो। इतने सारे वीडियोस पढ़े हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी के, मैंने बहुत सारे वीडियोस, या 95% या 100% बोल सकते हो वीडियोस डाल दिए हैं। सारे सब्जेक्ट्स, सारे टॉपिक्स के वीडियो डाल दिए हैं। साइंस के, मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी सारे वीडियोस पढ़े हैं यूट्यूब पर, जो फ्री में आपको अवेलेबल है। तो वीडियोस देखो और टॉपिक को समझो, अंडरस्टैंड द टॉपिक। टॉपिक क्या है, ज्योग्राफी में अगर आपको कोई क्लाइमेट समझा रहा है, अगर आपको फिजियोग्राफिक जो भी डिवीज़न है इंडिया का वो समझा रहा है, जो जो भी टॉपिक आपको समझा रहा है, जो नेचुरल वेजिटेशन के बारे में समझा रहा है, तो उसको समझ लो। पॉपुलेशन टॉपिक है, जो भी टॉपिक है उसको समझ लो पहले कि ये क्या समझा रहा है, क्यों समझा रहा है। समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे और आपके ओन वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो। तो पहले क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स। टॉपिक समझना है, बाय हार्ट करना नहीं है, टॉपिक समझना है। ठीक है, यूज़ पिक्चराइजेशन टेक्निक। अभी पिक्चराइजेशन टेक्निक क्या है देखो, अभी मैंने 3-4 साल पहले ही 10th के हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मैं लाइव पढ़ाता था। ठीक है, लेकिन मैं आज भी अगर मैंने एक बार उसको रिवीजन मार लिया तो मैं अच्छे से वापस जाके पढ़ा सकता हूँ। इसका रीज़न ऐसा नहीं कि मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, या जो भी टीचर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, या जो भी लोग होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, या बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे नहीं है। जिस तरीके से वो प्रिपरेशन करते हैं, वो प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। पहली बार ही ऐसे प्रिपरेशन कर लेते हैं कि उनको वापस प्रिपेयर करने का ज़रूरत नहीं है। एक टेक्निक होता है पिक्चराइजेशन टेक्निक, कि एक पिक्चर क्रिएट करना है। कि आपने कभी देखा होगा कि आप कोई मूवी देख के आते हो और मूवी आपको बहुत पसंद आ रहा है, वही मूवी अगर आपको किसी ने उसका स्टोरी आपको 10 साल बाद या 5 साल बाद या एक हफ्ते बाद भी किसी ने पूछ लिया तो आप पूरा मूवी उसको बता देते हो, क्योंकि आपने उसका पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट होता है। पिक्चराइजेशन टेक्निक होता है कि पिक्चर क्रिएट होता है। वैसे ही आपको आपके जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स होते हैं या आंसर्स होते हैं, उसको वैसे ही एक आपको पिक्चर क्रिएट करना है कि भाई ये पॉइंट के बाद ये हुआ था, ये पॉइंट के बाद ये हुआ, ये पॉइंट के बाद ये हुआ, ये पॉइंट के बाद ये हुआ। ऐसे आपने अगर आप माइंड में एक मैप बना लिया, पिक्चर बना लिया,
तो आप क्या करोगे, आपको पूरे पॉइंट्स याद रहेंगे और आप एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख पाओगे। वैसे ही अगर आपको इंडिया का किसी ने हिमालय के बारे में पूछा तो आपको पता होना चाहिए कि भाई शिवालिक तो सबसे छोटा है, उसके बाद दूसरा रेंज आता है, उसके बाद दूसरा रेंज आता है, उसके बाद आता है ट्रांस हिमालय। तो आपको पता चलेगा कि साउथ में शिवालिक है जो छोटा है, उसके बीच में जो हिमालयज़ है जिसको हिमाचल या लेसर हिमालयज़ वगैरह बोलते हैं, उसका रेंज मिड में है, उसका हाइट थोड़ा शिवालिक से ज़्यादा है। जो हिमालयज़ है जो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हाइट है, जिसमें काराकोरम रेंजेस ट्रांस हिमालयज़ में आता है। माउंट एवरेस्ट वगैरह है, उसके पीक्स 8000 मीटर से ज़्यादा है, तो ये क्या आएगा, हिमाद्री में आएगा या अपर हिमालयज़ में आएगा। ये क्या आएगा, अपने पिक्चराइजेशन टेक्निक से पूरा आंसर आपको याद हो गया कि कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय है। आपको मैप दिख गया पूरा कि कश्मीर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, और हिमालय का मैप आपने देख लिया आपके माइंड में। तो यही अगर आपने ध्यान से किया तो आप अच्छे से लिख पाओगे। अगर आपको मैप रीडिंग भी करना है तो आपने किसी ने पूछ दिया कि राजस्थान में डेजर्ट कहाँ है, तो आप सीधा मार्क करने आना चाहिए, क्योंकि आपके माइंड में वो मैप ही दिखना चाहिए आपको। तो जब भी आप पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे तो आप कभी नहीं बोलोगे। किसी ने भी पूछ लिया तो आराम से बता लोगे। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, आपको पता है लद्दाख में। लद्दाख कहाँ है, इंडिया में, कश्मीर के नॉर्थ में, तो वहाँ से आप सीधा मार्क कर लोगे। कश्मीर तो पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था, अभी तो लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी हो गया, तो आप सीधा जाके मार्क कर सकते हो। तो ऐसे पढ़ोगे तो ही आप जल्दी याद रखोगे, और आपके पिक्चराइजेशन टेक्निक से आप कभी भी बोलोगे नहीं। अगर आप भूल भी गए, एक बार रिवीजन मार लिया, सीधा आपको याद हो जाएगा। साइंस भी ऐसे ही करना है, ठीक है, साइंस भी ऐसे ही पढ़ सकते हो आप। रिमेंबर द मेन पॉइंट्स, कि चलो बाय हार्ट कुछ टॉपिक्स क्या होता है आपको याद ही करना पड़ता है, तो उसमें पूरा रट्टा मत मारते बैठो, मेन पॉइंट्स याद रखो। मेन पॉइंट्स अगर आपको याद रहे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इलाबरेट कर सकते हो। तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ उसको पॉइंट्स को थोड़ा समझ के लेना है, थोड़ा समझ के लेना है, टॉपिक्स याद रखना है और सीधा लिख देना है। तो मेन पॉइंट्स याद रखो, इलेबरेट आप अच्छे से कर सकते हो। तो मेन पॉइंट्स आपको बाय हार्ट करना है तो कर सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको याद रखना ही पड़ता है, सारे आप समझ के नहीं कर सकते हो, बाय हार्ट करना पड़ता है। तो उसमें मेन पॉइंट्स याद रख सकते हो, जो की वर्ड्स है, मेन वर्ड्स है, उसको याद रख सकते हो और इलेबरेट कर सकते हो। सारा का सारा आप रट्टा मार लोगे तो 10th में तो चलो ठीक है, आप रट्टा मार के अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे, लेकिन आगे जाके सिलेबस इतना बड़ा हो जाता है तो आप रट्टा नहीं मार सकते हो, तभी आपको समझ के ही पढ़ना है। देन डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस आस्क पूछना, ऐसा डरो मत टीचर से क्वेश्चन पूछने के लिए, स्कूल में, कोचिंग क्लासेस में। सपोज आपने कोई क्वेश्चन पूछा और वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आपका जैकपॉट लग गया, क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन पूछा रहेगा तो आपको याद ही रहता है कि टीचर ने क्या मुझे आंसर दिया था, तो वो आंसर आपको वैसे ही याद रहेगा। वही आंसर अगर आपने एग्जाम में लिख दिया तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन पूछने के लिए आपके फ्रेंड्स को क्वेश्चन पूछना है, टीचर को क्वेश्चन पूछना है, डरो मत, क्वेश्चन पूछो, कितना भी सिली क्वेश्चन हो पूछो। क्वेश्चन पूछोगे तो क्या होगा, आपको भी एक, आपके मन में भी एक नीड क्रिएट होगा कि यार ये कैसे चल रहा है। आप भी सोचोगे तो क्या होगा, आप उस टॉपिक के बारे में और पढ़ोगे तो आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छा मालूम पड़ेगा और आप आंसर भी वैसे लिख सकते हो, ठीक है। देन प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। को मैथ्स करना है, आपको साइंस पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपने कोई जैसे मैंने बोला कि कोई बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स के सम्स भी रट्टा मारते हैं, याद कर लेते हैं, तो ऐसे करोगे तो एग्जाम में भूल ही जाने वाले हो। एक स्टेप गलत हो गया, पूरा सम गलत या पूरा थियरम गलत। उससे अच्छा क्या करो, प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो ही फ़ायदा होगा। कि लिख के प्रैक्टिस करना है, मैथमेटिक्स तो लिख के प्रैक्टिस करना है, ऐसे प्रैक्टिस करना है कि जैसे आप एग्जाम ही दे रहे हो, कि सम ले लो, सॉल्व करो, कि जब फंस रहे हो तो डाइजेस्ट में या किसी को पूछ के देखो, नहीं फंस रहे हो तो कंप्लीट करने का कोशिश करो उसे, ठीक है। तो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे ही आपको नए नए सम सॉल्व करने आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बुक में सिर्फ देख के डाइजेस्ट देख लोगे कि कैसे कैसे हो रहा है, तो आपको नहीं होने वाला है। कोई प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो भी फ़ायदा होगा। रिवाइज वाइल स्टडिंग, कि जब भी स्टडी करते हो, जब भी टीचर सिखाती है स्कूल में, तो ध्यान दो। या आपका सपोज आपका कोचिंग क्लासेस में वो टॉपिक खत्म, टीचर ने सिखा दिया, लेकिन स्कूल में भी टॉपिक चालू है, सेम टॉपिक चालू है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यार ये इग्नोर कर देते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते रहते हैं, टाइम पास करते हैं। उनको लगता है यार ये तो मैंने सीख लिया पहले, मैं वापस क्यों सीखूँ। ऐसे नहीं है, वापस आपको ध्यान देना है। ध्यान दोगे तो क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। और अगर आप अगर कुछ भूल गए होगे, जैसे कोचिंग क्लासेस में पढ़ा के 7-8 दिन हो गए, लेकिन आप कुछ भूल गए टॉपिक, तो आप स्कूल के जब भी सिखाते हैं स्कूल में तभी आपको याद आ जाएगा, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके जो टॉपिक्स आप भूल गए थे वापस आपको याद आ जाएंगे। तो एग्ज़ाम के टाइम आप अच्छे से उसको रिटेन कर पाओगे और एग्ज़ाम के टाइम अच्छे से लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे रिवीजन भी कर सकते हो जब भी आप स्टडी करते हो।
जब भी आप बुक कंप्लीट करते हो तभी भी आप ऐसे रिवीजन कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो और किस तरीके से पढ़ रहे हो। अगर बाय हार्ट ही करना है तो कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर याद रहा अच्छे से आंसर तो आप अच्छे से लिखोगे, एक पॉइंट भी भूल गए तो ख़त्म। ठीक है, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। रिवीजन ही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो जितना भी पढ़ रहे हो कुछ टाइम रखो रिवीजन के लिए, एग्ज़ाम के पहले या फिर 1 महीने के बाद। अगर जो भी पढ़ा 1 महीने के बाद थोड़ा आपको रिवाइज़ करना है। जो भी दिन में आपने पढ़ा रात को थोड़ा रिवाइज़ करना है। जितना रिवाइज़ करोगे उतना याद रहेगा, क्योंकि हम लोग इतना इंटेलिजेंट या इतने ब्रिलियंट नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो सब याद हो जाता है। ऐसे नहीं है, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं हम। तो जितना भूलेंगे, भूलने का वापस पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रिवीजन करना पड़ेगा। जितना रिवीजन करोगे उतना आपको ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगा। ठीक है, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। इफ यू हैव अंडरस्टूड, यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड यू कैन सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।